हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। क्विकली बात करते हैं कि हमारा वीकली ओवरलुक क्या रहेगा, मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है और आगे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि बहुत दिनों से हम ये डबल टॉप की बात कर रहे हैं और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है, दिस जोन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, एंड ये जो जोन है दैट इज़ 43,300 से 600 तक का जो है वो जोन है। इस वीक की जो कैंडल है, इसने कहीं ना कहीं इस जोन के पास जाके, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से 800-850 का जो जोन है वहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है और एक वीकली चार्ट के ऊपर ये हैमर जैसी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड इसका जो क्लोजिंग है, बॉडी का क्लोजिंग देखोगे तो ये देख लीजिए, ये कंसोलिडेशन जोन का जो अपर एज है ना, इसके पास इसका क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है, ये स्विंग का टॉप, ठीक है, दिस वाज अ फ्लिप रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको क्रॉस करने के बाद ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, दिस हैज बिकम अ फ्लिप सपोर्ट टेक्निकल के हिसाब से। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया और एक ऊपर का मोमेंटम दिखाया। दूसरी बार यहाँ टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर गया। अब तीसरी बार इसी जोन के आसपास जैसे ही मार्केट पहुँच गई तब वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स चाहते नहीं कि मार्केट ये कंफ्यूजिंग जोन जो है ना 43,300 to 600, यहाँ पर कोई भी आदमी क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रैप जोन। यहाँ पर बायर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, सेलर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि मार्केट ये ऐसे पोजीशन में यहाँ पे पहुँच जाए। तो जैसे ही इस जोन के आसपास मार्केट चलेगी तो बायर्स ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की है। सॉरी, एंड ये एक हैमर में कन्वर्ट करके ये वीकली कैंडल का क्लोजिंग हमें दिया है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि ये जोन, ठीक है, अगर ये नीचे की जर्नी शुरू करती है मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंट्राडे बेसिस पे पुट में खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 43,600 के आसपास हमें मार्केट मिलेगी तो वहाँ पर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, ऊपर की जर्नी जो है वो ऊपर की जर्नी अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट को अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो इट इज़ वेरी सिंपल कि प्रेजेंट वीक के हाई को तो मार्केट ने क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो दैट लेवल इज समवेयर अराउंड 44,550 का जोन है वो। ठीक है, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंड जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस वीक की जो कैंडल है, ये जो डोजी बनी थी, ठीक है, इस डोजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डोजी का जो जोन है दैट इज़ 44,930 to 45,000। तो ये दिस जोन, ये कि 70-80-100 पॉइंट्स पकड़ लीजिए 930 से 4530 तक का, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से दिस विल बी दी स्ट्रेटेजी की इसके नीचे जाने के बाद बहुत अच्छा खासा तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को यहाँ 42,000 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 43,300-600 का जो जोन है, इसके नीचे मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए जैसे ही मार्केट 45,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगी तो फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज सेइंग। तो क्लियर कट क्या है कि यहाँ बाइंग प्रेशर दिख तो रहा है, लेकिन सर्टन लेवल क्रॉस होने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। एज ऑफ नाउ, जब तक ये कैंडल्स का हाई, मतलब लास्ट वीक का हाई एंड उसके लास्ट वीक का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होता। एंड जब ये इस वीक का लो जब ब्रेक हो जाएगा तो 600-300 तक की रैली हमें मिल सकती है एंड पैनिक सेलिंग उसके नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज व्हाट वीकली चार्ट इज टेलिंग अस। लेट्स सी कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए, डेली चार्ट के ऊपर इट इज़ वेरी क्लियर, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप, ये शोल्डर बना, ये हेड बना, ये एक शोल्डर, और यहीं इसी जोन में अभी मार्केट फिर से स्ट्रगल कर रही है। तो ये दिस लाइन कैन बी अ नेक लाइन, इसके नीचे फिर यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग मिल सकती है। तो पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट कर रही है। सॉरी,
कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो भी प्रीवियस वीक की जो मैंने कैंडल बताई थी ना, यही है ये इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, उस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूस मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और वहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। अभी जो लास्ट डे जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, डोजी टाइप की कैंडल है, 44,360 का क्लोजिंग है और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के पास ही जाके मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, बट ट्रेंड लाइन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये लेवल्स है। तो ये सबसे पहला लेवल तो है कि इस डे के जो कैंडल है इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 530 550 का जो जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद जो लेवल है दैट इज़ 750 का लेवल, ठीक है। 44,750 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए, तो 950 तक आराम से जा सकते हैं। और फिर उसके बाद 950 मतलब 930 से लेके 4530 तक का ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जब ये 45,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो कुछ पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करना है, तो ये इस तरीके से आ गई थी और ये ऐसे स्विंग बना के अगर इसको ऐसे जाना है तो फिर इस कैंडल के लो को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि फिर ये इस टाइप का पैटर्न बना के मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है, लो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नीचे का जो लेवल है वो क्या है, 44,200 का जोन, 180-200 का जो जोन है वो हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देख लेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे फिर यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं और इसको ब्रेक करने के बाद तो फिर नीचे गड्ढे मिलेंगे, ठीक। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स किस तरीके से काम करना है। तो थोड़ा सा भी ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अरब इजराइल वॉर वगैरह ये सब चीज़ें भी चल रही है दुनिया में, तो थोड़ा सोच संभल के काम करना है, सोच समझ के काम करना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। और पोजीशन साइजिंग जो है वो हल्का रखना है अपना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी देख लीजिएगा, ये है दिस इज़ 45,500 का लेवल एंड दिस इज़, ये कल का दिन तो इसने 300 के जोन पे ही अपने आप को होल्ड रखा था, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है ना, दिस इज़ 200, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 200 से मतलब 180 से लेके 500 के बीच में, ये 300-320 पॉइंट के बीच में अभी मार्केट है। तो सिंपल कहानी है, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलती है, 500 को ब्रेक करती है, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 630, 750, 830, 850, ये जो है ये 3 टारगेट्स इमीडिएटली मिल सकते हैं अगर कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो। लेकिन 500 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, 500, उसके बाद ये 580, 630 का जो जोन है वो, एंड देयर आफ्टर फिर 730, 750 एंड देन 830, 850, ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। 850 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से जो 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 930 टू 4530, इस जोन तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। वहाँ पर वी हैव टू बी केयरफुल। 45,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो मार्केट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट फ्लैट खुल के 500 को ब्रेक करती है। तो फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर फिर रेंज बाउंड हो सकती है। तो ये 250 300 का जोन है, यहाँ पर पहले मैं देखूंगा क्या कर रही है। इसके भी नीचे आती है तो 180 200 के आसपास क्या कर रही है। यहाँ कोई सपोर्ट का सीन बनता है, कन्फर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, बट इट इज़ गोइंग टू बी स्कैल्पिंग ट्रेड, क्योंकि फिर अगर इसी जोन में मार्केट रहेगी तो साइडवेज हो सकती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो इसके साथ ये छोटी रेंज के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो इस रेंज में अवॉइड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आके ये 200 180 का जोन है, इसको नीचे ब्रेक करती है तो फिर इसको दोबारा 44,000, 43,900 एंड 800 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम पुट में ट्रेड कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप अप खुलती है 500 के ऊपर ही खुलती है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। एक डिप का हम वेट कर सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पर हम कॉल ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली भी कॉल ले सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की। अगर गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ सकती है। अगर 500 के ऊपर खुलती है और 500 पे सपोर्ट नहीं लेती है और फिर से 500 के अंदर आ जाती है तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है। फिर अगेन 300 तक की इनिशियल टारगेट, उसके नीचे भी 200 180 और उसके नीचे बाकी के टारगेट सेम है, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। गैप डाउन खुलती है 300 के आसपास खुलती है, मैं कुछ नहीं करूँगा। 200 के आसपास खुलती है, आई विल ऑब्जर्व। अगर यहाँ गैप डाउन खुल के कहीं कंसोलिडेट करके 200 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो देन ओनली आई विल गो फॉर पुट। यहाँ पे सपोर्ट का सीन अगर कुछ ऐसे रेंज वगैरह बनाती है तो इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किसी पैटर्न के साथ करती है तो
मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर कन्विंसिंग सेटअप नहीं है तो फिर ये रेंज बाउंड मार्केट में आई विल अवॉइड, लेकिन अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो आई विल गो फॉर कॉल। एंड अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है 200 के नीचे ही खुलती है तो आई कैन वेट फॉर वन पुल बैक। जो रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर से दे कैन वेट फॉर वन पैटर्न वन पुल बैक, जहाँ पे रेजिस्टेंस लगी वहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट जो है सेम रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। क्विकली बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कह रहा है, तो निफ्टी में वीकली चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिन बार कैंडल, प्रॉपर टाइप की एक हैमर पिन बार कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैंडल का, एंड प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई कितना है, तो इट इज़ 19,680 का जोन जो है 670 680 का, एंड ये जो है दिस इज़ 770 का है, ठीक है, 19,770। तो ये दो लेवल याद रखिएगा। इसको नीचे जाना है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस कैंडल की ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर यहाँ तक निफ्टी आ सकते हैं, दैट इज़ 19,200। लेकिन सेम कहानी है, जैसे ही ये स्विंग लो के आसपास प्राइस पहुँच गई, यहाँ से ही बायर्स ने इसको ऊपर उठाया, ठीक है। तो इसको ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल याद रखिएगा, ये कैंडल का हाई एंड दिस कैंडल हाई। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या इंडिकेट कर रही है, तो सेम चीज़ है। पहले तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ऊपर का मोमेंटम इसने दिखाया हुआ है, गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन रही है। एक तो ये इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, एंड ये जो रेड कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो इसने ट्रेड करना चाहिए 680 के ऊपर, एंड उसके बाद जो है 680 के ऊपर 730 का लेवल है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कैंडल जो है 770 का जो लेवल मैंने बताया वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बता रहा था 800, तो 19,800 प्लीज़ रिमेंबर दिस लेवल। तो ये 19,800 के ऊपर जैसे ही 770 to 800 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये यहाँ से एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंड ये लो कितना है, एक मिनट होल्ड कीजिए, दैट इज़ 19,600 580 पकड़ लीजिए। तो 19,580 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर ये इस टाइप से स्विंग बना के नीचे जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आ गई, फिर ये स्विंग नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे नीचे जा सकती है। तो इसको 580 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है, लेट्स कीप द एनालिसिस वेरी सिंपल। सॉरी। तो ये देखिए ये दिन की जो रेंज थी वो 580 का जो मैंने लेवल बताया आपको, यहाँ से लेके ये 680 तक की थी, ठीक है। तो इसके बीच में मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड ही हो सकती है। अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है 680 को क्रॉस करते हैं, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। उसके बाद 19,730 770 ये टारगेट मिल सकते हैं। अगर 770 800 का जोन अगर मार्केट ने मतलब निफ्टी ने क्रॉस किया तो फिर 850 880 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 640 के नीचे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो, ठीक है। पर्सनली आई वोंट रेकमेंड, क्योंकि क्या इसमें रेंज बाउंड होने का एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ से फ्लैट खुल के अगर नीचे 640 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती हैं तो फिर आप 600 तक के लिए इनिशियली बैठ सकते हो। 600 590 ये टारगेट के लिए। अगर इसके नीचे अगर निकल जाती है तो फिर आप उसके नीचे फिर 560 530 एंड 500 के लिए नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है 680 के ऊपर खुलती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कॉल। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। गैप अप खुल के अगर नीचे आती है और 680 के नीचे आती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 650 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर 600 580
एंड 550 बाकी टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 620 के पास, 600 के पास, 590 के आसपास खुलती है तो मैं इमीडिएटली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, आई विल वेट फॉर सम टाइम। मार्केट को थोड़ा सा पैटर्न बना दे दो, थोड़ा कंसोलिडेट करने दो। अगर कंसोलिडेट करती है, कुछ पैटर्न बनाती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर 600 580 के नीचे मैं पुट की पोजीशन में बैठूंगा। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन जोन ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट, उसके बाद 680 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, 600 के नीचे ही अगर खुलती है आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट, वेट करूँगा एक आधा पुल बैक का, जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक मार्केट ये डायरेक्शंस कंफर्म नहीं करती तब तक क्वांटिटी को कम रखिएगा एंड बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम मत कीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अवॉइड, उसमें देयर इज़ नो नीड टू रश, मार्केट कल फिर से खुलेगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट अवॉइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।